आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अहिंसा के द्वार से। प्रेम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सौंदर्य की चर्चा हो चुकी है। सौंदर्य में अगर कोई ठीक ठीक प्रवेश कर लेता है, सौंदर्य को ठीक ठीक समझ लेता है, उसको जीने लगता है, तो उसके जीवन में अहिंसा अपने आप घटती है। अहिंसा हमारा स्वभाव है। अहिंसा ऐसी चीज नहीं है जिसे हम प्रैक्टिस में लाएंगे, हम उसका अभ्यास करेंगे। अहिंसा का कोई अभ्यास हम नहीं कर सकते। हम हिंसा को समझ सकते हैं, वायलेंस को समझ सकते हैं, और उस समझ से जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो अहिंसा होगा। प्रेम के द्वार में प्रेम के आयाम में अहिंसा का जो द्वार है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम अगर है, सचमुच में प्रेम घटा है, हमने प्रेम को जाना है, समझा है, तो वहां पर किसी भी तरह की हिंसा की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। लेकिन अगर प्रेम में हिंसा है तो फिर उसे अभी हम प्रेम नहीं कहेंगे। हम समझेंगे उसे ये क्या है, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे उसे, क्योंकि अहिंसा के द्वार से गुजरे बिना तो प्रेम में जाना संभव नहीं। लेकिन जो हम आसपास के जगत में प्रेम देखते हैं, जो प्रेम के नाम पर देखते हैं, क्या वो हिंसा मुक्त है? क्या ऐसा नहीं दिखता हमको कि हम प्रेम के नाम पर ही बहुत सारी हिंसा करते हैं? मुहावरा भी लोगों ने गढ़ लिया है, प्रेम और युद्ध में सब जायज है। प्रेम कोई युद्ध तो नहीं है, ये कोई मारने काटने का आयोजन तो नहीं है। लेकिन प्रेम का जैसा एक्सप्रेशन हमारा सिनेमा दिखाता है, हमारे साहित्य दिखाता है, और आसपास के जगत में जो हम देखते हैं, वो प्रेम करीब करीब युद्ध जैसा ही हो जाता है। क्योंकि हम दो लोगों के बीच के संबंध को प्रेम की तरह देख रहे होते हैं। प्रेम एक अवस्था की तरह, समझ की तरह, वो हमारे आंतरिक जीवन का यथार्थ है। प्रेम हमारी इनर स्टेट है, वो संबंधों में ढलती है, अनेक अनेक संबंधों में ढल सकती है, लेकिन अपने आप में प्रेम कोई संबंध नहीं है। और हिंसा उसको संबंध बनाने में प्रवेश करती है। स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, हम ये सारे समाचार नहीं देखते क्या कि किसी का किसी से प्रेम था, यानी कि वो उसके तरफ आकर्षित था और सफल नहीं हुआ, तो कहीं कोई युद्ध हो रहा है, तो कहीं कोई तेजाब फेंक रहा है, तो कहीं कुछ नहीं किसी को परेशान कर पा रहा है, तो स्वयं ही शराब पीकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। देवदास वाला उदाहरण हमको कितना अच्छा लगता है। क्या प्रेमी था कमाल का, चाहा, शराब पी पी कर मर गया। ये प्रेम था या कोई न्यूरोटिक कंडीशन थी? ये देवदास जैसी जो स्थितियां होती हैं, ये प्रेम नहीं होती, ये न्यूरोटिक कंडीशंस हैं, मनोविक्षिप्तताएं हैं, जिनके चिकित्सा की आवश्यकता होती है। प्रेम एक बहुत सधा हुआ, संतुलित समझ का प्रवाह है। उसमें हिंसा तो हो ही नहीं सकती, ना दूसरे की तरफ ना अपनी तरफ। और क्यों नहीं होगी हिंसा? क्योंकि प्रेम घटेगा ही तब जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हो चुका होगा
कि दूसरा नहीं है, एक ही चेतना का, एक ही स्रोत का सब फैलाव है। अब जब एक ही स्रोत का सब फैलाव है तो हिंसा की संभावना कहां रह जाती। इसीलिए गहनतम प्रेम में अक्सर प्रेमी नहीं बचते। जब तक प्रेमी बचेंगे हिंसा होगी, किसी भी तल पर हिंसा होगी, लेकिन हिंसा होगी। कोई किसी से प्रेम करेगा तो हिंसा होगी, लेकिन प्रेम की घटना को अगर हम समझें कि जिसको हम प्रेम की घटना कहते हैं मानवीय संबंधों में भी, वो हमारे अनुभव में तभी आती है जब हम किसी से मिलते हैं, अचानक खुलते हैं, ग्रहणशील होते हैं, अचानक हमारी सीमाएं पिघलती हैं, अचानक हमारी बाउंड्रीज मेल्ट हो जाती हैं और दूसरा नहीं रहता। हमारी सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, एक सहज विस्तार हो जाता है, एक एक्सपेंशन हो जाता है। ये जब घटता है और हम इसके साक्षी होते हैं तो उसका ही अनुवाद, उसका ही ट्रांसलेशन हम अपने भीतर प्रेम की तरह से करते हैं। और सबसे रोचक बात है, जब ये घटता है तो यहां पर कोई भी करने वाला नहीं होता कि प्रेम कुछ कर रहा था वो, इसलिए ऐसा घटा। तो इसलिए पहले तो उस फिनोमेना को ही हम समझें जो मानवीय संबंधों में घट जाता है कि वो क्या था, तो हम प्रेम की गहराई में उतर जाएंगे और अहिंसा को भी समझ पाएंगे। और जब वो घटता है, दो नहीं होते हैं, तो इतनी तारतम्यता है, इतनी लयबद्धता है कि हम एक गहरे संगीत की तरह होते हैं। वहां कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा नहीं सकता। भारतीय दर्शन में योग और तंत्र ने इसीलिए हमारे शरीर में कई ऊर्जा बिंदुओं की परिकल्पना की, एक अवधारणा, एक कंसेप्ट को समझाने के लिए रखा। और उन्होंने हृदय पर, जहां से हम प्रेम की अनुभूति करते हैं और प्रेम का सारा विस्तार हम अनुभव कर पाते हैं, उस हृदय केंद्र को भारत में हमने नाम दिया अनाहत। अनाहत, जहां पर आहत होने की कोई गुंजाइश नहीं। ना हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ना हमें चोट पहुंच सकती। वो अनाहत केंद्र हुआ, वही प्रेम का केंद्र है। चोट पहुंचेगी क्यों नहीं और चोट हम पहुंचाएंगे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक यूनिटी में आ गए होंगे, एक विस्तार है हमारा ही। कौन किसको चोट पहुंचाए? जैसे हम अपने पूरे शरीर में हैं, तो अपने शरीर को कभी चोट नहीं पहुंचाते तब तक जब तक हम किसी विक्षिप्तता की तरफ ना जा चुके हों। हम पूरे शरीर की सहज ही देखभाल करते हैं, सहज। कोई हमको सिखाता नहीं कि नहीं शरीर की देखभाल करो, उसके प्रति हिंसक मत हो, क्योंकि ये हमारा है। हम जानते हैं कि शरीर हमारा है। लेकिन कोई न्यूरोटिक हो जाए, विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच जाए, तो अपना सिर दीवार पे पटक सकता है, शरीर को भांति भांति से कष्ट पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है अपने ही शरीर को, और बाहर से भी पहुंचा सकता है और खान पान के माध्यम से भी पहुंचा सकता है। कई ऐसे धार्मिक रिचुअल कई कल्ट्स ने, कई मजहबों ने विकसित कर लिए, जहां पर लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर, शरीर को सताकर ही सोचते हैं कि हम कुछ धार्मिक हो रहे हैं, शरीर के प्रति हिंसा करके। तो वो क्या स्वस्थ स्थिति है? नहीं, वो एक विक्षिप्त स्थिति है। स्वस्थ स्थिति जो हमारी समझ की है वो वही है जब हम शरीर के प्रति पूर्णतया संवेदनशील हैं। और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये एक ही धारा है, एक यूनिटी है। तो जब हम ये देखते हैं कि ये पूरा जगत, ये हर कोई
एक ही स्रोत का, एक ही चेतना का विस्तार है, तो हम पहली बार प्रेम में होते हैं और पहली बार हम अहिंसा में होते हैं। जब तक हम ये नहीं देख पाते कि एक ही स्रोत का सब विस्तार है, जब तक हम ये देखते रहेंगे कि अलगाव है, दूसरा दूसरा है, मैं हूं, तब तक हिंसा चलती रहती है। इसीलिए बिना इस बात के अनुभव के कि हम ये देख पाते कि हमारे भीतर वो एक चेतना का प्रवाह जो हर तरफ है वही है, हमने परिवारों का निर्माण किया और ये परिवार हिंसा के बड़े स्रोत बन गए। स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा। अगर परिवारों में हम जाएं तो अब डोमेस्टिक वायलेंस जैसा शब्द तो कितना कॉमन हो गया है। जहां बहुत स्थूल है वहां तो सीधी सीधी मारपीट होती है संबंधों में, और कई बार लोगों को लगता है वो संबंध ही क्या जब मारपीट ना हो। कई लोग उस स्तर से भी देखते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं, उस सीधी सीधी मारपीट नहीं करते हैं, तो बहुत सारा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इमोशनल, साइको ड्रामा होता है और हम अजीब अजीब सी अपनी आदतों से, मानसिक स्थितियों से, भावनात्मक स्थितियों से दूसरे के प्रति हिंसा करते चले जाते हैं। दूसरा है तो दूसरा हमको पीड़ित करता है। अब यहां पर एक चीज और भी समझें अहिंसा को समझने के लिए, दूसरा क्यों पीड़ित करता है हमको। कहीं भी कोई दूसरे को रहने देना नहीं चाहता, जल्दी से जल्दी दूसरे को खत्म करना चाहता। अब खत्म करने के कई तरीके हैं, या तो उसको मार कर ही खत्म कर दें, जिससे इतिहास भरा पड़ा है, धार्मिक राजनीतिक इतिहास, या उसको अपने ही रंग में, अपने ही मत में, अपनी धारणा में हम कन्वर्ट कर लें और उसकी निजता को समाप्त कर दें, तब हमको चैन आएगा। क्योंकि व्यक्ति जब तक उस एक के विस्तार को नहीं देखता वो भयभीत रहता है और कहीं अचेतन में उसके धक्का लगता है कि है तो एक ही। अब अचेतन धक्का एक बनाने की कोशिश में करे तो क्या करे, वो एक जैसा ढाल दे किसी को। इसीलिए जो कल्ट्स हैं वो लोगों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और अपने कल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। परिवार परंपराओं के नाम पर, तमाम तरह की रीतियों नीतियों के नाम पर लोगों को अपने ही ढंग से ढालने की कोशिश करते हैं। कई बार इतना ज्यादा वो सांचा सख्त कर देते हैं कि वो बहुत ही वायलेंट हो चुका है, हिंसक हो जाता है। हिंसा के आधार में यही है। और प्रेम एक हो जाने की घटना ही है। तो हिंसा के पहले जो ढांचे हैं उनको ही हम जाने, तब हम अहिंसा की बात नहीं करेंगे, हम अहिंसा को जिएंगे। जैसे कोई कहे कि हम अहिंसक ढंग से अपना काम करेंगे, अहिंसक ढंग से कोई काम नहीं होता तब तक जब तक व्यक्ति इस समझ से नहीं भरा होता है उस वननेस की, उस एकत्व की। और उस अवस्था में हम भिन्नता को तो स्वीकार करते हैं कि भिन्नता है, लेकिन भिन्नता से हमें कोई परेशानी नहीं है, भिन्नता से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमें भिन्नता से परेशानी होती है इसलिए क्योंकि हम उस इंटीग्रेटेड फ्लो को, उस एकत्व के प्रवाह को, फ्लो ऑफ वननेस जो है उसको नहीं देखते, तो हम उसको एक बनाने की कोशिश करते हैं। हिंसा केवल स्थूल हिंसा नहीं है जो सीधे सीधे सामने दिखाई देती है। हिंसा बहुत सूक्ष्म तलों पर उतरती चली जाती है। सौंदर्य के द्वार के बाद इसको मैंने इसलिए रखा है
क्योंकि सौंदर्य अपने आप में अहिंसा है। सौंदर्य के पेडेस्टल से, उसके किनारे से अगर हम चलेंगे तो हम अहिंसा में ही जाएंगे। जहां भी कुरूपता को हम प्रश्रय देंगे, बढ़ावा देंगे, हम हिंसा में जाएंगे। अगर हम देखें कि हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर हो, हमारे वस्त्र सुंदर हो, हमारा भोजन सुंदर हो, हमारे संबंध सुंदर हो, तो हिंसा की संभावना बहुत कम रह जाएगी। सौंदर्य बोध का अभाव व्यक्ति को हिंसक बनाता है, क्योंकि हिंसा तो कुरूपता को ही प्रकट करती है। आप कुछ तोड़ फोड़ दें, हिंसा हो गई, यानी कि जो कुछ आर्डर में था आपने उसको बिखेर दिया। आप किसी मनुष्य की, किसी प्राणी की हत्या करें तो जो उसका सौंदर्य था आपने उसको नष्ट कर दिया, हिंसा हो गई। अब ये चीजें चाहे हमारे जीवन शैली में, भोजन में, किसी भी चीज में आए, हम देखेंगे कि जितनी सुंदर उतनी अहिंसक, जितनी कुरूपता उतनी हिंसा। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि व्यक्ति का अपने शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से निश्चित ही सुंदर से सुंदर होना ही अहिंसा का एक पायदान है और कर्तव्य भी है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भूतनी बना घूमता है तो दूसरों को चोट ही पहुंचा रहा है ना। तो बाहरी तल पर भी हम सुंदर से सुंदर होते चले जाएं, अच्छा है, उससे अहिंसा आएगी, आप हिंसक नहीं होंगे। इसका अगर फनी साइड भी देखें, कोई अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा सब सुंदरता के अपने ढंग से आगे जा रहा है तो कहीं भी कीचड़ में उतरना नहीं चाहेगा, दूसरों के ऊपर कीचड़ भी फेंकना नहीं चाहेगा। वो भी कीचड़ में उतरेगा तो कीचड़ में खींचा जाएगा। अगर वो सुंदरता को स्वागत करेगा तो कभी दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकेगा, क्योंकि किसी के सिर से बहता हुआ रक्त उसको असुंदर ही बनाता है। वो दृश्य हमारी आंखों को कोई अच्छा लगने वाला तो नहीं है। तो हिंसा ही पैदा होती है सौंदर्य के विरोध से, और असुंदरता की तरफ जाना मानसिक विकृति है, कुरूपता की तरफ। क्योंकि सुंदरता मनुष्य का स्वभाव है, इसीलिए हमने सत्यम शिवम सुंदरम की बात की थी। वो हमारी एक एक कोशिका में शामिल है। सौंदर्य बोध हमें कहीं सीखना नहीं पड़ता है, नैसर्गिक है, हमको मिला हुआ है। फिर हम जब अपने असंतुलन में उसको कुरूप बनाते हैं, हम हिंसा की तरफ जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, अपनी भाषा, अपने शब्द, उनको सुंदर से सुंदर बनाएं, क्योंकि हम भाषा और शब्दों के माध्यम से कितनी हिंसा करते हैं। खराब शब्द, गाली गलौज कुरूपता के परिचायक हैं और उनसे हिंसा होती है। व्यक्ति जब तक अच्छी भाषा में बात करता है तो सुंदरता पैदा होती, अहिंसा का भाव आता है। और जैसे ही वो हिंसक होना चाहता है, शब्दों को खराब करता है, विकृत करता है, उनको गाली गलौज में बदलता है। भाषा सुंदर होनी चाहिए। सब कुछ इतना सुंदर हो तो हिंसा की संभावना बहुत कम रह जाती है। और दूसरे को उसकी भिन्नता में स्वीकार करने की हमें समझ लानी होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा मूलतः दूसरा नहीं है, लेकिन वो अपनी भिन्नता में है, तो उसको उस भिन्नता की तरह हमको रहने देना होगा, एक जैसा नहीं बना देना होगा। हम अपने शरीर को देखें, हम शरीर के प्रति क्यों अहिंसक बने रहना चाहते हैं, उसको पीड़ा में नहीं डालना चाहते।
क्योंकि हम उसकी विविधता को, उसकी भिन्नता को पूरी तरह जानते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसमें हमें कोई अवरोध और विरोध नहीं है। नाक अपनी जगह है, आंख अपनी जगह, कान अपनी जगह, उंगलियां अपनी जगह, शरीर के हर अंग को देखें, सब अपनी अपनी जगह। हमारे लिए ना कोई कम ना कोई ज्यादा, सब अच्छे से हमारे लिए महत्व रखते हैं, तो हम पूरा सम्मान करते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कोई कहे नहीं नहीं कान ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उंगली काट के फेंकते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारे लिए तो एक एक छोटी छोटी कोशिका भी महत्वपूर्ण है। फिर लोग एक और बात यहां पर लाएंगे, अपने शरीर में भी अगर हम देखें कि उसको भी हम सौंदर्य की तरफ और अहिंसा की तरफ कैसे ले जाते हैं, जब जो वेस्ट है उसको भी हम ठीक से स्वच्छता की तरफ ले जाते हैं। नाखून बढ़ रहे हैं, उनको हम ट्रिम कर देते हैं, बालों को ट्रिम कर देते हैं। आदि मानव की तरह रहना चाहे तो हम रह सकते हैं, जंगली की तरह, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य ने क्यों कर चुना होगा ये सब, कभी सोच कर देखें। अगर वो सब इतना ही अच्छा होता तो जो गुफाओं में रहता हुआ मनुष्य था, जहां से शुरू करी थी यात्रा, वो वहीं रहता, वहां नहीं रह रहा है। ये अलग बात है, आज लोग वो आदि मानव बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जब इससे थक जाते हैं तो लगता है उनको वो गुफा की तरफ वाली जो जिंदगी थी बहुत अच्छी थी, वहीं लौट जाते हैं। वहां कितनी हिंसा थी, कितनी कुरूपता थी, हम देखते ही थे उस चीज को। तो हमने धीरे धीरे हर चीज को व्यवस्थित और मैनेज करना सीखा। ऑर्डर इज द ब्यूटी, एंड सीइंग ऑर्डर इन द chaos इज द ग्रेटर ब्यूटी। chaos जैसा कुछ होता नहीं, chaos यानी कि बिखराव भी हम देखते हैं कि ये बिखराव है, लेकिन बिखराव में भी एक व्यवस्था है। उसको देख लेने की क्षमता हमको और गहरे सौंदर्य में ले जाती है और गहरी अहिंसा में ले जाती है। तो अपने मानसिक धरातल पर अगर हम देखेंगे, वहां भी विचारों भावनाओं का एक जो विवेकपूर्ण ऑर्डर है, हम उसको चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम हिंसा से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। लोग सिखाते तो रहे हैं हिंसा से मुक्त हो जाओ, हिंसा ना करो, लेकिन ये सिखाते सिखाते ही लोग हिंसा में उतर जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी वाली अहिंसा चाहिए होती है। हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि सबको अपनी तरह रहने दो, सब अपने जैसे हैं, उनको उनकी तरह रहने दो, उनको उनकी अपनी जो भिन्नता की यात्रा है उसमें आगे जाने दो। इस स्वीकार के बाद हिंसा कम होने लगती है। मूलतः हिंसा तो जिस चीज पर खड़ी है वो हमने पहले ही कहा, वो यही है कि हम इतना अलग थलग अपने को मानते हैं और उस अलगाव के अनुभव के कारण हम तोड़फोड़ में उतर जाते हैं। हम तो इस अस्तित्व के साथ भी एक कॉस्मिक यूनिटी में हैं। अगर हम उसको देखें तो हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने धरती के प्रति, अपनी हर चीज के प्रति भी अहिंसक हो पाएंगे। लेकिन हम हिंसक इसलिए होते हैं क्योंकि हमको उस जोड़ का पता नहीं। हमको लगता है कि उपयोग के लिए इसको हम तोड़ सकते हैं, उपयोग के लिए हम इसका शोषण कर सकते हैं, और फिर इसके बाद उसके जो परिणाम हम तक लौटते हैं हम उनसे हतप्रभ रह जाते हैं। लेकिन अगर हम सम्मान पूर्वक, बहुत समझदारी से उन सारे प्रकृति के जो भी उपहार हमको मिले हैं उनको जीना सीखें तो अहिंसा आएगी। भारत में इसीलिए जो पूजा का ढंग निकाला गया, कई लोगों को ये लगता रहा ऐसे कैसे पूजा करते हैं, ये तो बड़ा प्रिमिटिव टाइप का मामला है।
लेकिन कई लोग उसको फिर जिद पकड़ लेते, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही पूजा करेंगे, हमारा मतलब यही है। वो मतलब नहीं है। हमने कई बार कहा, जो नदियों की पूजा कर सकता है, पेड़ों की पूजा कर सकता है, जो पत्थरों की पूजा कर सकता है, वो संवेदनशीलता के एक नए आयाम की तरफ जा रहा है। वो हिंसक नहीं होगा। वो नदियों, पेड़ों, धरती, हवा सबके प्रति अहिंसा से भरा होगा, सम्मानपूर्ण होगा। नहीं तो हम हर चीज का उपभोग करना चाहते हैं। पूजा का अर्थ है कि हम संवेदनशील हैं, उसका सम्मान करते हैं। भोजन भी अगर हम अपने जीवित रहने के लिए ग्रहण करें तो उसमें कोई समस्या नहीं। अस्तित्व तो सब कुछ को जीवित रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है, तो हम अपने भोजन के प्रति भी सम्मानपूर्ण हो। भोजन से भी तमाम तरह की हिंसा विदा हो जाएगी अगर हम उस अंतर्दृष्टि को अपने अंदर देखें। लेकिन अभी क्या है ना कि भोजन भी हमारे लिए एक आक्रामक स्थिति हो चुकी होती है, हो गई है दुर्घटना, बस होना नहीं चाहिए था। तो उस कारण से फिर हमारी जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी अगर हम ठीक से देखें, कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है, उसके संतुलन को जानकर भी अहिंसा निर्मित होती है। अनावश्यक अपने जीवन में इकट्ठा कर लेना भी हमको हिंसा में ले जाता है, या वो एक किस्म की हिंसा ही है। और अगर हम जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से चलने देते हैं और उसमें हम बहुत अतिरिक्त इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागते हैं, तो हम हिंसा से किसी न किसी स्तर पर मुक्त हो रहे होते हैं। प्रेम के आयाम में हिंसक चित्त के साथ प्रवेश संभव ही नहीं है। भारतीय दर्शन में एक द्वंद्व और गहराई में उभरता रहा और लोगों को वो परेशान भी करता रहा। उसको भी निश्चित ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत में ऋषियों ने हमेशा कहा कि काम वासना से हटो और प्रेम में जाओ। अब इस शब्दों का हेर फेर हो गया कि वो ऐसे कह रहे थे कि जैसे कि काम वासना से किसी तरह से हटकर व्यक्ति को प्रेम में जाना है। उसको समझना था, क्योंकि जो काम वासना भी वो भी एक निश्चित किस्म की हिंसा है, एक सर्टेन लेवल का वायलेंस है। अब अगर उसको बहुत संवेदनशीलता, अतिशय ग्रहणशीलता के ढंग से हम देखें और जिएं, तो वो लीस्ट वायलेंस में जाएगा, जो कि निसर्ग के लिए स्वीकार योग्य होगा। लेकिन चूंकि उसमें थोड़ी सी हिंसा की संभावना जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति अगर अचेतन हुआ, वो होश में नहीं हुआ, तो वो हिंसा की मात्रा को कितना भी बड़ा कर सकता है, कितना भी बड़ा कर सकता है। इसीलिए हत्याएं, युद्ध प्रेम के नाम पर नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं वो काम वासना जुड़ी हुई है, वो आकर्षण उस तरह का जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर, नेचर जो है सेक्सुअलिटी का, वो वायलेंट है। इवन एक स्पर्म भी जब कंसीव होने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए एक एग की तरफ जा रहा होता है, यानी कि दोनों का मिलना फर्टिलाइजेशन कहेंगे, स्पर्म एंड एग दोनों, तो वो यात्रा भी अपने आप में वायलेंट है, संघर्ष है। किसी को जीतना है, किसी को हारना है, किसी को पीछे छोड़ना है, वो उसके नेचर में इनबिल्ट है। तो नेचर उतनी मात्रा की हिंसा को स्वीकार करती है, इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है। लेकिन चूंकि वो है प्रोग्रामिंग, और व्यक्ति अगर वहां पर ही अपनी सचेतनता को विकसित कर ले, जैसा तंत्र ने कोशिश करी,
तो वो मुक्ति के, अहिंसा के एक नए आयाम में चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर उसने बेहोशी का, अचेतनता का व्यवहार किया तो हिंसा के गहरे से गहरे तलों पर जा सकता है। प्रेम के नाम पर कितनी हिंसा हो जाती है, काम वासना के नाम पर, यानी काम वासना और प्रेम जब एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं, हम उसको देखते ही हैं, क्योंकि उसके नेचर में। तो किसी चीज को हमें एकदम से हटाना नहीं है, उसको देखना, उसमें क्या है, उसकी नैसर्गिकता क्या है, उसको उतनी अवेयरनेस से महसूस करने से हम हिंसा के बहुत सारे सूक्ष्म जो तल हैं उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित किस्म की हिंसा, उधर से हट जाएं तो और शरीर को देखें, एक निश्चित किस्म की हिंसा का स्वीकार है। जो खराब कोशिकाएं हैं उनको शरीर के बाहर फेंकना है, कोई बैक्टीरिया वायरस आया है उसको खत्म करना है। शरीर जीवित रहना चाहता है, सर्वाइवल में जाना चाहता है, तो एक युद्ध छिड़ेगा शरीर में। तमाम कोशिकाओं को मरना होगा तो नई जो है उनको आना होगा। बाहर से आया हुआ कोई फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन बैक्टीरिया वायरस, उसको शरीर को खत्म करना होगा और खुशी को स्वीकार करना होगा। बड़ा जटिल तंत्र है। शरीर कई बैक्टीरिया वायरस को स्वागत करता है और कई को स्वागत नहीं करता, उनको खत्म करता है, क्योंकि वो अपनी इंटरनल विजडम से जानता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो हिंसा के एक बड़े ही संतुलित जो सर्वाइवल से जुड़े हुए ढंग हैं उनको व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। इसीलिए जब भोजन की भी बात मैंने उठाई तो उसमें भी एक निश्चित किस्म पर उसे स्वीकार करना होगा, अतिरेक में नहीं वो जा सकता। वही संबंधों में भी है, वही हर चीज में है। तो धीरे धीरे हमको इस चीज को देखना व्यवहारिक तल से, और व्यवहारिक तल पर हमको इस चीज को देखना कि जैसे एक ही सागर का विस्तार, एक ही चेतना का विस्तार अनेक अनेक लहरों में है, वही हम सब में है। तो हम जब वो इंटीग्रेटेड फ्लो, एक इकट्ठा प्रवाह हम देख पाएंगे, तब हिंसा गिरेगी। हिंसा गिराएं, अहिंसा में प्रवेश करें, इसके लिए पहले ही मैंने द्वार सौंदर्य की चर्चा इसीलिए करी थी। जीवन को जितनी संभव हो उतनी सुंदरता से भर दे, भीतरी बाहरी, अपनी भाषा में, शब्दों में, अपने आचरण में, हर चीज को सुंदर से सुंदर बना दे। आध्यात्मिक लोग भी, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आध्यात्मिक होना है तो अपने चेहरे भी सुंदर से सुंदर बनाए। ऐसी शक्लें बागड़ बिल्ली जैसी, भूत प्रेत जैसी बनाकर ना घूमे। कई कल्ट ऐसी शक्लें भी बना लेते हैं। कई कल्ट्स में केवल अलग दिखने की चाहत में, भिन्न दिखने की चाहत में वो ऐसी शक्ल बना लेंगे डरावनी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। इंसानों की तरह रहिए, मनुष्यों की तरह रहिए, सुंदर, सुंदर से सुंदर, सुंदरतम, और फिर उस सौंदर्य की घटना से हिंसा की तमाम परतें टूट जाएंगी, अहिंसा में प्रवेश होगा। और एक अंतिम बात जो हिंसा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किसी को किसी भी धारणा में, किसी को किसी इमेज में, छवि में कैद कर देना, ये गहनतम हिंसा है, मोस्ट सटल वायलेंस। स्वयं को भी कैद कर लेना वायलेंस है, हिंसा है। तो न स्वयं को न किसी दूसरे को किसी छवि या किसी धारणा में कैद करें। संभावनाओं को खुला रखें, उन्मुक्त दृष्टि से स्वयं को भी देखें, दूसरे को भी देखें। न हमारे जीवन में न किसी और के जीवन में कोई ऐसा बिंदु आता है जब कहानी बंद हो जाती, अंतिम। ये अनंत यात्रा है, कभी न समाप्त होने वाली। तो इसको, ये अंतिम बात को
बहुत बहुत गंभीरता से याद रखेंगे। जब भी ऐसा कुछ हो तुरंत सतर्क हो, सचेतन हो और स्वयं को और दूसरों को बियॉन्ड एनी कंसेप्ट एंड बियॉन्ड एनी इमेज देखने की कोशिश करें।